नमस्कार। जो है झारखंड में इस वक्त विधानसभा का तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो घटना घटित हुई है जेबी केसेस के साथ, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो छात्र नेता और जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनको रांची हाईकोर्ट में जो है 8 केस पर उनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और 8 केस में लगभग 5 केसों में उनको बेल मिल चुकी है और आज उनको कोर्ट में पेशी की गई थी। हालांकि हम रांची हाईकोर्ट में देवेंद्र नाथ महतो को जिस दिन सीजीएल में जिस दिन आंदोलन हुई थी रांची में जेएसएससी ऑफिस के बाहर, वहां पर उनको लगभग 6-7 धाराएं लगी थी और उन्हीं को लेकर उनको आज कोर्ट में पेशी की गई थी। वकील से बातचीत की गई, लेकिन उसके वकील ने बताया कि अभी लगभग 8 केस में 5 केसों में उनको बेल मिल चुकी है और 2-4 दिनों में और 3-4 केसों में भी उनको बेल मिल जाएगी। लेकिन ये अभी तक पता नहीं है कि उनको किस किस थाना में केस किया गया है, मतलब और कितने केसेस हैं देवेंद्र नाथ महतो का, ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन कुछ दिनों में सारे चीज़ों का तहकीकात होगी और मालूम चलेगी। लेकिन उसके साथ ही और एक चीज़ बता दें कि जब आपको याद होगा कि जो नॉमिनेशन करने के लिए वो जा रहे थे लोकसभा चुनाव में, उस वक्त उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली थी और लगभग 17 दिन वो जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद लगभग एक दिन उनको समय मिला था अपने क्षेत्र में जाने का और उसी में वो लगभग 1,30,000 के आसपास वोट लाए हैं। और जयराम महतो का भी यही कहानी है कि जिस दिन वो नॉमिनेशन करने के लिए बोकारो आते हैं, उस दिन नगरी पुलिस जो है अपना दल बल के साथ वहां पर पहुंचती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उनके जन समर्थन के वजह से उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। एंटीसेप्टिक जो बेल होता है वो मिला हुआ था, तो इस कारण से पुलिस उनको बाद में गिरफ्तार नहीं की और वो आसानी से अपना चुनाव प्रचार जो है कर पाए थे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किलात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको प्रशासन के द्वारा दबाया गया, उस तरह से अगर विधानसभा में भी अगर किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि किस किस थाने में केस दर्ज है और उसी को ये लोग अगर विधानसभा चुनाव पहुंचेगा उस टाइम अगर इन लोगों को दबाने का कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि नहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लोग पीछे छोड़ने वाले हैं, यही सोचकर अगर प्रशासन का प्रयोग करेगा कोई नेता, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने बताया कि अभी मुश्किलात कुछ नहीं है इन लोगों का, क्योंकि पुलिस अब चार्जशीट पेश करेगी। चार्जशीट जो होता है वो मतलब कितना सच्चाई है उस केस में ये होता है, तो अगर चार्जशीट जो है वो पेश नहीं करती है कोर्ट में, तो ऐसे ही वो केस जो है खत्म हो जाएगा। तो एक खुशखबरी है जेबी केसेस के समर्थकों के लिए, जहां पर पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती है वहां पर उन लोगों का केस जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि 5-6 केसों में देवेंद्र नाथ महतो को बेल मिल चुकी है और सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा लोकसभा चुनाव तो ट्रेलर था, विधानसभा चुनाव हमारा फिल्म होगा। और एक चीज आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं, जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं, वो जिस दिन जेल से निकले उस दिन भी ऐलान किए थे कि मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए, अपने झारखंड को बचाने के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूंगा, ये हमेशा वो कहते नजर आए हैं। और जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, मैंने उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था। जब वो वहां से निकले उसके बाद मैंने उसको पूछा था कि आप अब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भले ही मेरी जीत नहीं हुई, हमारी एक भी सीट पर जीत नहीं हुई, लेकिन हम लगभग हमारे सभी कैंडिडेटों को मिला के 8.5 लाख वोट मिला है, तो हम उन लोगों के लिए सांसद हैं, ऐसा वे कह रहे थे। और कह रहे थे कि मुझे 1,30,000 वोट मिला है, तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र यानी रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आते हैं, 6 विधानसभा में मैं 1,30,000 पेड़ लगाऊंगा। और कहीं कहीं जैसे रांची यूनिवर्सिटी में श्यामा प्रसाद ये सब में वो कहीं कहीं पेड़ लगाए हैं और उनका टारगेट है कि 1,30,000 पेड़ वो लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है
लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव में जेबी केसेस को दबाने के लिए फिर से ये लोग प्रशासन की मदद लेंगे? क्योंकि पहले ही नोटिस निकालना चाहिए कि कितना कहाँ पर क्या एफआईआर है, कौन सा धारा लगा है, ये नोटिस निकलना चाहिए ताकि ये लोग अपना केस को समाप्त कर सके। नहीं तो जिस समय चुनाव पहुंचेगा, नॉमिनेशन करने जाएंगे, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जेबी केसेस के समर्थकों के लिए आज एक खास दिन था कि छात्र नेता जो देवेंद्र नाथ महतो है उनको कोर्ट में पेशी की गई थी और उस केस में उनको बेल भी मिल चुकी है। और एक दो तीन केस ऐसे हैं जिसमें उनको बेल नहीं मिला है, उस पर भी जो उनकी प्रक्रियाएं होती है वो चल रही है। अब देखने लायक होगा कि उसको बेल मिलता है या नहीं, या फिर कुछ कारण से कैसे उनको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, जोहार।